अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता प्रश्नावली 2 का 5वां क्वेश्चन। आकृति में डी एफ समांतर है ए ई के और डी ई समांतर है ए सी, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई बराबर है एफ ई बटे ई सी है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है ये। ठीक है, और हमें क्या क्या दे दिया है, डी एफ समांतर है ए ई के, ये डी एफ समांतर है ए ई के और डी ई ये डी ई समांतर है ए सी के। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इसे, सरल है हल। तो देखो इसको हल कैसे करेंगे, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, ये त्रिभुज क्या बोले, सबसे पहले फर्स्ट ए वाले को सिद्ध करेंगे। डी एफ समांतर है ए ई, तो देखो ये डी एफ समांतर है ए ई के, तो क्या लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे ए बी ई तक लेंगे। ठीक है, सिंपल से ये वाला का डायग्राम देखो। ठीक है, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, और ये क्या है ए, और ये है ई, और ये बी, और ये डी वाला ये डी और ये एफ। ठीक है, क्योंकि ये वाला पहले बोला है। ठीक है, डी एफ समांतर है ए ई के, तो डी एफ समांतर है ए ई के, तो क्या लेंगे, चलो लिखते हैं त्रिभुज हल, त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, क्या है, डी एफ समांतर है ए ई है। ठीक है, ये हमें दे दिया है त्रिभुज, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, आधारभूत सममितिक प्रमेय का उपयोग कर ही हल करना है हमें। ठीक है, तो इसमें देखो आधारभूत सममितिक प्रमेय का उपयोग कैसे करेंगे, तो जानते हो आधारभूत सममितिक प्रमेय का अनुपात क्या होता है, समान होता है ए डी बटे डी बी हो जाता है, और ई बराबर ई एफ बटे ई एफ बी हो जाता है। ठीक है, तो इसी का उपयोग कर हल करेंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं इसी को, तो लिख लेते हैं पहले आधारभूत सममितिक प्रमेय से। ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब चलो अभी लेकर इसे हल करते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए डी बटे क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, जानते हो ये डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ या एफ ई बोलो। ठीक है, तो लिखते हैं ई एफ बटे क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा, या बी एफ बोलो। ठीक है, ई बी हो जाएगा। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इतना समझ गया क्या। देखो अब इस तरफ वाले को किए थे, ठीक है, ये वाले किए थे, फर्स्ट वाले में डी एफ समांतर है ए ई का था, डी एफ समांतर था ए ई का, तो ये वाला बना। ठीक है, कौन सा त्रिभुज लिए थे, ए बी ई लिए थे, ए बी ई लिए थे। अब देखो आगे और बोला था, और डी ई समांतर है ए सी। ठीक है, अब क्या बोला है, ए डी ई, ये डी ई समांतर है ए सी के, तो बड़ा वाला त्रिभुज आ रहा है अब। ठीक है, तो बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे इस बार। तो बड़ा वाला त्रिभुज कैसे बना है, देखो ऐसे है, ऐसे, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, और तो देखो ये डी ई ऐसे है, ठीक है, यहां से ऐसे है, ये डी और ये ई ऐसे बना है ना। ठीक है, तो ए वाला त्रिभुज लेंगे अब। ठीक है, ये वाला हल कर रहे हैं अब। ठीक है, तो चलो अब कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, और क्या है, ए डी ई समांतर है ए सी के। ठीक है, तो इसे भी क्या करेंगे, आधारभूत सममितिक प्रमेय से हल करेंगे। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं एक बार, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है, तो अब देखो इसका भी वही तुलना करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी हो जाएगा।
ठीक है, तो लिखते हैं ए डी बटे डी, डी भी हो जाएगा, ये ए डी बटे डी भी हो गया। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये सी है ना, तो ई सी लिखो या सी ई लिखो, तो सी ई लिख लेते हैं, चलो सी ई बटे क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, ई बी से मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, इतना समझ गए क्या, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो आगे हल कैसे करेंगे, तो इसमें देखो ए डी बटे डी भी सेम आया देखो। ठीक है, तो इसमें अब दोनों क्या होगा, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर होगा। ठीक है, ये ए डी बटे डी बी की जगह ये इस मान को भी रख सकते हो सब। ठीक है, तो अब चलो लिखते हैं इसी को। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, तो देखो अब मान को रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से तो क्या करेंगे, पहले ई एफ वाले को मान को लिखते हैं। ठीक है, ई एफ, ये ई एफ बटे क्या है, ई बी। ठीक है, ई बी बराबर, अब इसके, अब ए डी एक जगह है ये तो इसके बराबर है ना, तो इसके बराबर ही लिख देंगे। ठीक है, तो सी ई, ये सी ई और बटे में क्या है, ई बी, ई बी। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो अब देखो हमारे, हमें क्या सिद्ध करना था, बी एफ बटे एफ ही। ठीक है, तो देखो बी एफ, बी एफ, तो देखो ये वाला क्या था, ए डी बटे डी भी था। ठीक है, और ई एफ बटे बी एफ। अच्छा देखो यहाँ पास लिखने में मिस्टेक है, ए डी बटे ए डी भी हो गया। ठीक है, और ई एफ तो ई एफ। ठीक है, और इसके बाद एफ बी होता। ठीक है, ए एफ बी है। ठीक है, तो इसको सीधा सही कर लेते हैं, एफ बी होगा। ठीक है, और ये वाला भी चेक कर लेते हैं एक बार, ए डी बटे डी भी हो गया, और ये सी ई बटे ई भी हो गया, ये तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या आएगा, एफ बी आएगा। ठीक है, एफ बी। ठीक है, इतना समझिए क्या। अब देखो कैसे करेंगे इसे, तो ऊपर में देखो बी एफ है। ठीक है, इसे आगे पीछे लिखा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम सही कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ऊपर में एफ बी है तो इसे पलट देते हैं, चलो तो एफ बी ऊपर जाएगा, तो इसको जमा कर लिख लेते हैं, पहले बी है तो पहले बी लिख लेते हैं, उसके बाद एफ को लिख लेते हैं। ठीक है, आगे पीछे लिखा है। ठीक है, उसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नीचे में क्या है, एफ ई है, तो इसको भी नीचे में कर दो एफ ई। ठीक है, तो देखो ये इसको पलटे है ना। ठीक है, ऊपर इस नीचे वाले को ऊपर किया, ऊपर वाले को नीचे किए, तो इससे भी पलटना पड़ेगा। ठीक है, तो पलट देते हैं इसे, और देखो ऊपर वाले में क्या है, बीई, तो ये देखो बीई है ऊपर में, तो बीई ऊपर चला जाएगा, और सी ई, पहले ई सी है तो ई सी लिख लो, ई और ये सी। ठीक है, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। बस ये वाले क्वेश्चन में इतना ही करना है। ठीक है, यही क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है, ऐसे ही हल करना है वाले क्वेश्चन को।